एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं आज बैंक निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के बारे में। क्या अपडेट था, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा था आज और आपने क्या ट्रेड किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मिड कैप निफ्टी का। आज मिड कैप निफ्टी में सडनली एक फॉल आया और ये फॉल था 230 पॉइंट का। जिन लोगों ने यहाँ पे पुट प्लान करा होगा मिड कैप निफ्टी के अंदर ऑलर और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा होगा, क्योंकि मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं फोकस बैंक निफ्टी पे कर रहा था। मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये मूवमेंट कितना प्यारा था आप खुद देखो। 3 रुपए का प्रीमियम उठ कर सीधा 190 का हाई लगाता है। तो ये है स्टॉक मार्केट की एक पावर। जो लोग सोचते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है, तो आके देख लो भैया, बनता है पैसा। आज हमने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। एक सिमिलर चीज ध्यान रखना कि मैं आज बैंक निफ्टी में कॉल साइड के लिए नहीं था। क्यों नहीं था, उसका पीछे का लॉजिक भी बताता हूं। देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो आज आप एक चीज नोट करो, मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा था। मार्केट यहां से ओपन होता है और सबसे पहले इसको ब्लैक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको डिटेल में समझ में आनी चाहिए चीजें। आप देखो इसको, अब आप देखो कि मार्केट का ओपनिंग होता है अप्रोक्स 48,627 पे। यहां से मार्केट अगेन लो बनाता है, एक डाउन साइड का मोमेंटम देता है, अगेन मार्केट सपोर्ट बनाता है, देन उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है। और यही चीज मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि 48,650 जिस लेवल्स की मैं बात कर रहा था, मेरा जो लेवल्स था 48,650, मेरा लेवल्स यहाँ कहीं था कि यहाँ से अगर आप फ्रेश लॉन्ग जाते हैं तो एक कॉल साइड का मोमेंटम मिल सकता है। जब मार्केट यहाँ आया तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रेप कैसे करा, यहाँ पे कॉल राइटर का पोजीशंस बन गया और मार्केट ने सडनली फॉल्ट, इतना बड़ा जो मोमेंटम आया, इस मोमेंटम में सबके लेवल्स फॉल हुए। जितने भी लोग थे कॉल साइड पे, जितने भी लोग पुट साइड पे थे, सबने नोट किया होगा कि प्राइस एक्शन काम नहीं करा 48,650 के लेवल्स पे। यहाँ से मार्केट को अपसाइड का रैली देना था, लेकिन कुछ न्यूज बेसिस पे मार्केट ने टॉप से रिजेक्शन लिया और मार्केट आता है लो के करीब। और यहीं पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि पुट साइड जाने की गलती मत कर जाना एकदम से इतनी बड़ी कैंडल के बाद, क्योंकि क्या होता है मार्केट रिवर्सल ले लेता है। और आप देखो उसके बाद 2 कैंडल में मार्केट ने रिवर्सल भी ले लिया। और मैंने यहाँ पे कहीं पे पुट को बनाया था 50%, क्योंकि इस कैंडल का 50% यहाँ पे होता है। सारे लेवल्स को रिमूव करते हैं और फिर से समझते हैं। मैंने आपको एक ही चीज बताई है हमेशा कि जब इतना बड़ा कैंडल बन जाता है तो उसका 50% आपके लिए काम का होता है। अगर मार्केट इतना बड़ा 50% का मूवमेंट देता है तो पैसा बनता है। कैसे? ये मार्केट का टॉप था, ये मार्केट का लो था, मार्केट 50% आया, यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, देन टारगेट बुक करा। ये चीज भी पता चल गई थी कि मार्केट नीचे ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा। यहाँ से यहाँ तक भी हमने 40 या 50 पॉइंट अप्रोक्स बुक करे थे। कौन सा प्रीमियम था? बैंक निफ्टी का 48,600 का पी, ये हमने यहाँ पे ट्रेड पंच करा था और हमने इसमें टारगेट बुक करा था। अब बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं, मिड कैप में क्या कर सकते हैं। तो देखो, मिड कैप का हो गया आज एक्सपायरी। 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे आप देखना कि जो कैंडल बना है, जितना बड़ा कैंडल बनता है, ये मार्केट को कहीं ना कहीं एक जोन में क्रिएट करने के लिए या फिर साइडवेज जोन बना देता है। अब इस कैंडल का हाई, अप साइड पे इस कैंडल का हाई और डाउन साइड पे इसका लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट इस कैंडल के हाई पे आके सस्टेन करता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे। मेरा फ्रेश ब्रेकआउट लेवल रहेगा 10,950। अगर मार्केट 10,950 इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मैं बाइंग साइड के लिए रेफर करूंगा। और अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो मेरे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो मिलेगा 10,700 पे। इसके नीचे मैं पुट साइड के ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करूंगा। अब सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स को अगर आप देखो तो सेंसेक्स में भी स्लो एंड स्टडी, आप 15 मिनट का कैंडल देख सकते हो कि एक छोटा छोटा कैंडल बनता गया, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, देन अगेन फॉल आया, देन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कल अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है 74,865 का, तो आप एक एक्सपायरी सेंसेक्स के अंदर एक ट्रेड पंच कर सकते हो कॉल साइड के लिए। डाउन साइड के लिए सपोर्ट बहुत अच्छा जो बन के आ रहा है वो है ये लेवल, मैंने आपके सामने लेवल ड्रॉ कर चुका हूं मैं, 74,420, 74,500। ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा सेंसेक्स के लिए, तो इस लेवल को भूलना मत। अगर मार्केट यहाँ का आया तो वी शेप का रिकवरी देखने को मिलेगा, उसके लिए भी हम रेडी हैं। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी यही चीज है, सेम चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको सीखना चाहिए कि मार्केट अगर इतना बड़ा फॉल करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 22,700 का। मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होने दो। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो मैं कॉल साइड का एंट्री लूंगा। आपके सामने लेवल्स में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, इन चीजों को आप नोट करके रखना। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है,
पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आप कॉल साइड जा सकते हो, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे फॉल करता है नीचे के लिए तो ये लेवल टूटने दो। अगर ये लेवल टूटता है मार्केट का तो आप एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करोगे और ये आप सपोर्ट जो लेके चलेंगे 22,500, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा डाउन साइड के लिए। यहाँ से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जोन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा। तो इस जोन में जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं आता अपसाइड का या डाउन साइड का, उसके पहले कोई ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में आप देखोगे, फिन निफ्टी में भी सेम रेंज है, फिन निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम अच्छा है। अगर 21,630 के ऊपर मार्केट होल्ड होता है, कल के सेशन में 15 मिनट का कोई कैंडल होल्ड हो जाता है, तो आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये चीज़ें ध्यान रखना कि मार्केट जब भी मूवमेंट देता है, जितने भी लोग हैं जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, बहुत से लोग ट्रेप भी होते हैं, तो ट्रेप आप कब होते हो? मूवमेंट के पहले अगर आपने कोई ट्रेड पंच कर दिया तो आप ट्रेप हो जाओगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मार्केट है, मार्केट के अंदर, मार्केट में आप जब तक मूवमेंट नहीं आ रहा उसके पहले एंट्री लोगे तो लॉस लोगे। आप देखो मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अगेन इस जोन में आ गया, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। अगर मार्केट इस जोन से कल बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो मैं फिर से फिन निफ्टी के अंदर एक ट्रेड प्लान करूंगा कॉल साइड के लिए, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो। और अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो मैं कम क्वांटिटी में काम करूंगा। और अगर यही कॉल राइटर अगर मुझे मोमेंटम ब्रेकआउट अगर अपसाइड का मिलता है तो मैं कॉल साइड के लिए जाना पसंद करूंगा।